हरे कृष्णा। काफ़ी टाइम हो गया है कोई वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा आज हो सकता है कि आज हमारा कनाडा का लास्ट हैवीएस्ट वर्कआउट सेशन हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं आज की वर्कआउट पे। वैसे मुझे लगा था कि लास्ट वीक मेरा एक लास्ट हैवी डेडलिफ्ट स्क्वाट और बेंच का सेशन था। तो तीनों में थोड़ा रेप रेप वर्क ही था, बट मैंने तीनों में थोड़ा ऑल आउट जाने की कोशिश करी थी लास्ट वीक ही। तो काफ़ी बॉडी फटीग है। ये वीक का जो पहला वर्कआउट था वो थोड़ा इतना खास गया नहीं, क्योंकि लास्ट वीक का फटीग कैरी ओवर हो रहा था। तो देखते हैं आज कैसा फील होता है। रेस्ट तो लिया है थोड़ा, बट देखते हैं कैसा फील होता है, कैसा मूव होता है। अगर अच्छा फील हो रहा है वार्म अप वगैरह में, तो मे बी आज का भी ऑल आउट जाने की कोशिश कर सकते हैं डेडलिफ्ट में, और आज का ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। बाकी मैं वर्कआउट के टाइम थोड़ा अपडेट करूँगा चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में, कि मूविंग के बारे में, हर चीज़ की। तो देखते रहो, आगे मिलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, काफ़ी सारी पैकिंग, मूविंग, सामान लेना, यहाँ करना, बेचना करना, खरीदना चल रहा है। काफ़ी हेक्टिक है। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में परमानेंटली मूव होना एक इजी वो तो नहीं होता है टास्क, चाहे तुम विद इन कोई क्लोज रेंज में कर रहे हो या फार में, या घर एक ही शहर में भी घर बदल रहे हो, तो मूविंग के तो बहुत वो होते हैं। मैं तो यहाँ पूरा एक कंट्री छोड़ के परमानेंटली दूसरी कंट्री मूव होने वाला हूँ। तो काफ़ी पैकिंग का वो है, लोड। तो वही चल रहा है। देखते, एक नया सूटकेस खरीद के लाया हूँ, इसमें और सामान भरना है। जो पहले के पड़े थे उनमें नहीं पूरा हो रहा था। तो ये चल रहा है। बाकी वर्कआउट के हिसाब से लास्ट वीक जो दो डेडलिफ्ट सेशन होते हैं, पहले मेरा सेकेंडरी सेशन होता है और दूसरा प्राइमरी सेशन होता है। तो जो ट्यूसडे को मेरा सेकेंडरी सेशन था, वो मेरा ढंग से हुआ नहीं। मतलब ढंग से हुआ नहीं एज इन, जो मैं नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, वेट्स एंड रेप्स, वो जा नहीं रहे थे ढंग से। टेक्निक का प्रॉब्लम था, तो ढंग से जा नहीं रहे थे। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और थोड़ा सैड सा था मैं कि उस सेशन के बाद, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से, जब से मतलब मेहनत कर रहे, कंपटीशन के बाद की बात कर रहा हूँ, 3 महीने से तो लगातार मेहनत चल रही है। बट ऐसा वो एक सेशन खराब होने की वजह से थोड़ा मूड खराब था। तो एक्चुअली ये बताऊंगा कि वो बहुत अच्छा हुआ कि वो खराब गया, क्योंकि घर जाके मैंने ओवर दी वीक्स मेरे जो भी डेडलिफ्ट सेशंस थे उनके सबके वीडियोस देखे, प्रॉब्लम्स फाइंड करने की ट्राई करी, और थोड़ा वो एरर्स एक्स्ट्रा जो चेंज हो रहे थे बार बार, उनको पकड़ लिया। ट्यूसडे वेडनेसडे वही चल रहा था, वीडियोस देख रहा था खुद की भी और दूसरी भी, और कोच से भी बात कर रहे थे, ये सब चल रहा था। तो मालूम पड़ा क्या मिस्टेक वापस आ रही थी। बीच में वो छोड़ दी थी मैंने, एक मिस्टेक थी जो छोड़ दी थी मैंने काफ़ी टाइम से, बट वो वापस कैच ऑन हो रही थी। तो उस वजह से मेरा वो सेशन खराब हुआ। बट फिर ये सारा वो खराब होने की वजह से, और ये घर जाके होमवर्क करने की वजह से, जो थर्सडे को मेरा प्राइमरी डेडलिफ्ट सेशन था, भाई साहब मजा आ गया उस दिन। पहली बार ऐसा 3 महीने बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, जो मेहनत चल रही थी इतने टाइम से, थोड़ी वर्थ इट, क्या थोड़ी, क्या ज्यादा ही वर्थ इट हुई, मतलब काम आई। क्योंकि उस दिन मैंने मेरा RPE 9 या 8 का 3 रेप मारना था मेरे को, मैक्स वेट, मतलब जो भी मेरा होता है उसका। मैंने एक वेट का 3 रेप मारना था। मैंने जोश जोश में, इतना वो फ्रस्ट्रेशन था, 4 मारे उस वेट के। जो मेरा वेट कुछ महीनों पहले, 6 महीने पहले या 8 महीने पहले 1 रेप मैक्स हुआ करता था, उसके मैंने 4 रेप मारे। मजा आ गया। तो आज आज मेरा RP 8-9 का 1 रेप है, जो काफी टाइम से मैंने टेस्ट नहीं करा है। तो आज टेस्ट करूंगा, देखते हैं कैसा जाता है। थोड़ा फूड का ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि जैसे बोला पैकिंग और ये सारी चीजें, सामान लेना, करना, खरीदना, ट्रैवल कर रहा हूँ काफी सुबह से, तो खाना लोड नहीं कर पाया ढंग से। बट देखते हैं, होपफुली अगर थोड़ा खाना हो गया, मिल गया, सोच रहा हूँ केले ले लूंगा जिम जाने से पहले, वो खा लूंगा। थोड़ा एनर्जी के लिए मिल गया बूस्ट, और सही से वार्म अप्स गए, तो भाई आज भी तोड़ देंगे, मजा आएगा, देखते हैं। तो मिलते हैं जल्दी वर्कआउट के टाइम।
तो सारा सामान ले लिया है। गिफ्ट विफ्ट लेना था, सुबह से जो घूम रहा था, शॉपिंग कर रहा था, मतलब पैकिंग कर ले और सारा इधर उधर बेचना करना खरीदना, जो मूव हो रहा उसके लिए सब कुछ कर लिया। फाइनली 7:30 बज रहे, मैं 1 घंटा दूर आया हूँ फिर से आज वो पावर लिफ्टिंग वाली जिम में लिफ्ट करने के लिए। सोचा एक बार आखिरी बार और सेकंड या थर्ड टाइम ही लिफ्ट कर लेते हैं इंडिया जाने से पहले। ऐसा माहौल और इक्विपमेंट्स वगैरह इतना इजीली मिलेंगे नहीं वहाँ, तो सोचा आज डेडलिफ्ट का सेशन यही कर लेते, क्योंकि मैं दूसरा कुछ सामान लेने आया था, वो भी 1 घंटा दूर ही था, तो मैं बोला इधर ही आ जाते आज। दो चीज़ कलेश हो गया ज़रा सा, मतलब कलेश नहीं, मतलब थोड़ा बीटी हो गई कि इतना दूर आने के बाद अब मैं गाड़ी पार्क करके मैं जाने की सोच रहा था। मेरे को दो चीज़ बैग में नहीं मिली, वो था एक प्री वर्कआउट और शूज़, लिफ्टिंग शूज़, दोनों नहीं मिले। और मेन बात नहीं मिले का बात नहीं है, मैं अभी यहाँ आने से पहले स्पेशली सुपरमार्केट गया था, केले और गेटोरेड जैसा होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट गेटोरेड है, वो लाने गया था, बस वही गया था। वहां से आ रहा हूँ, 2 केले खाए बैठ के गाड़ी में। अब मैं ये और वो प्री वर्कआउट मिलाने के लिए कर ही रहा था, देखा बैग में प्री वर्कआउट ही नहीं है। तो अब सोच रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक लेने जाना पड़ेगा, या तो और कोई ऑप्शन है नहीं। और ऐसी 1-2 बॉटल और ले ली है, क्योंकि ऑफर चल रहा था, 3 मिल रही थी। तो चलो एनर्जी ड्रिंक लेके आते हैं, 8 बज जाएंगे, ऐसे ही 9 बज जाएंगे डेडलिफ्ट करते करते। चलो, ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम जिम आ चुके हैं, थोड़ा डायनामिक वार्म अप कर लिया है। यूजुअली मैं आजकल मैंने शुरू किया है 5 मिनट या 10 मिनट साइकिलिंग या बाइक वॉकिंग, मुझे ट्रेडमिल पे वॉक करने का, इंक्लाइन वॉक करने का ट्राई करता हूँ 5-10 मिनट वार्म अप के लिए, और फिर अपना डायनामिक वार्म शुरू करता हूँ। ये रिसेंटली 1-2 महीने से शुरू किया मैंने अभी, क्योंकि मेरा स्टेप्स कम हो गए थे वीकली, तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड हाँ, तो आज वो नहीं किया, बट सुबह से भटक ही रहा हूँ इतना। ये फाइनली प्री वर्कआउट की जगह ये कैन मिल गया है, एनर्जी ड्रिंक लेने गया था वापस। तो ये सीन हो रहा है सुबह से आज, थोड़ा सा पनौती सा, या पनौती सा नहीं बोल सकते, कुछ बैड लक सा चल रहा है सुबह सुबह। आज नए हेडफोन लिए वाले, तो ये लेने गया था सुबह। हाँ, तो गया था सुबह सुबह, मतलब 12-1 बजे के आसपास। घर आया, खुशी खुशी डब्बा खोला, साला ग्रीन कलर का निकला, बाहर से ब्लैक ही था, ग्रीन कलर का निकला। फिर गया स्टोर में बदलवाने, वो गया मतलब पहले वो नहा धो के खाना वाना खा के शाम को वापस स्टोर जाना पड़ा, बदलवाया, ब्लैक कलर का लिया। फिर एक और जगह गया, वहाँ से एक सूटकेस लेना था, वो ख़रीदा। फिर तीसरी जगह गया, जहाँ से थोड़ा और सामान लेना था घर वालों के लिए और सब लोगों के लिए, तो वहाँ तीसरी जगह गया। फिर अभी यहाँ चौथी जगह आया, सुपरमार्केट गया, केले और वो लिए। फिर 5वीं जगह आया जिम, फिर मालूम पड़ा प्री वर्कआउट और जूते नहीं है। फिर वापस 6ठी जगह गया, कैफीन लेने, एनर्जी ड्रिंक लेने गया। फिर 7वीं बार वापस जिम आया, तब जाके अब 8 साढ़े 8 बज रहे, हम फाइनली जिम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा लास्ट कपल ऑफ वीक से मेरे को एडेक्टर में यहाँ स्ट्रेन है, ग्रॉइन एरिया में, लेफ्ट एडेक्टर के यहाँ। तो मेरे को स्क्वाट्स में यूजुअली ज़्यादा दिक्कत हो रही है, डेडलिफ्ट में अभी तक इतना कुछ फील नहीं हुआ, बट स्क्वाट्स में डेफिनेटली पता चलता है। जैसे ही डीप पोजीशन में जाता हूँ शार्प पेन शूट अप होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। होपफुली डेडलिफ्ट में आज ज़्यादा तकलीफ ना देगी, तो इसके लिए मैं ये भी कर रहा हूँ। थोड़ा टाइट हो गया यहाँ से, तो मोस्टली वार्म तो हो चुका है। बार लोड करके डेडलिफ्ट शुरू करते हैं फटाफट। एक्साइटेड हूँ, कुछ तो अच्छा जाए आज दिन में, सारा सुबह से यही मेहनत चल रही है। लेट्स गो। बार पे पहला प्लेट लोड कर दिया है, वार्म अप से शुरू करते हैं। केजी के प्लेट्स भाई हैवी लगते हैं, मैं पाउंड्स में करता हूँ ना, लोग कमर्शियल जिम में, तो बारबेल उठाते ही पता पड़ता है फ़र्क।
मज़ा तो है बाउंस करने में। पहला रेड का वार्म अप किया 8 रेप, दूसरा रेड लोड ऑन कर दिया। आज रेड्स में जंप लेंगे। कमर्शियल जिम में ब्लूज में जंप होता है यूजुअली, क्योंकि रेड्स अवेलेबल होता नहीं है। तो देखते हैं कैसा वार्म अप होते हैं। अभी तक तो सही लग रहा है, पहला सेट ही किया है वैसे तो। थोड़े और सेट करेंगे तब पता चलेगा कैसा फील हो। टेक्निक पे ध्यान देना है आज, ज़्यादा फकअप नहीं करना टेक्निक में। स्ट्रेंथ में फकअप होगा थोड़ा चल जाएगा वो, कि फटीग मैनेजमेंट की वजह से कम ज़्यादा होता रहता है, बट टेक्निक पे ज़्यादा फोकस रखना है। इजी था। एक और रेड करे, ब्लू करे। ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, डायरेक्ट थर्ड रेड लोड कर दिया। थोड़ा यूजुअल से हैवी वार्म अप्स कर रहे हैं अपन, बट कोई नहीं, देख लेंगे आगे कैसा फील होता है। अभी हेडफोन्स, बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, परफेक्ट नॉइज कैंसिलेशन। ऑलराइट, 170 kg। थोड़ा हैवी बट ठीक है, मैनेजेबल। तो 170 का 3 किया, 120 का 5 किया, 70 का 8 किया। अब देखते हैं क्या जंप्स लेने हैं। आज RP 9 तक जाना है। तो जैसे मैंने बोला लास्ट वीक मैं RP 10 चला गया था, RP 9 के 3 रेप करने थे, RP 10 चला गया था मैं, तो वो एक अच्छा PR गया था। तो आज देखते हैं कैसा जाता है। सोच रहा हूँ 2 वार्म अप 3 वार्म अप और ले लूँ RP 9 जाने के पहले। 170 के 3 किए ना, सोच रहा हूँ 195, 215, 230, फिर जय माता दी। ये सोच रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल, इसी के आसपास ±5 रखेंगे रेंज। करते हैं डिसाइड कुछ ऑन द वे, टाइम है आराम से, सुकून से करेंगे। एक चीज़, नर्लिंग, ये बार इसकी नर्लिंग काफ़ी अच्छी है। कमर्शियल जिम की सारी घिसी हुई रहती है, कुछ लगता नहीं है। मेरा वार्म सेट में मेरे को लग रहा है फटने वाला है। आज हाथ फटेंगे, कुछ और फटेगा, या वेट फाड़ देंगे वेट कुछ तो करेंगे, मज़ा आएगा। बट मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे इक्विपमेंट्स में और ऐसी वाइब में, ऐसे जिम में, ऐसे मॉल में, जब सब यहाँ पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अलग ही वाइब होती है। मेरे को मतलब दूसरी बार ही मौका मिला ऐसा जगह ट्रेन करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ फॉर द अपॉर्चुनिटी। बाकी होपफुली इंडिया के ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स के लिए एक्सेस मिले तो भी मज़ा आएगा। थोड़ा यूजुअल से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सेट्स, क्योंकि अकेले होते वर्कआउट करने में तो ज़्यादा रेस्ट टाइम में वेस्ट नहीं जाता है। यूजुअली कोई आने आता है, नोन जिम में जाता हूँ तो बात करने लगता है लोगों से, बट खाली जिम में अकेले जब वर्कआउट करे तब फटाफट होता है वर्कआउट, ज़्यादा टाइम पास नहीं होता है। 195 लोड किया है।
ऑफ द फ्लोर थोड़ा हार्ड है बट अच्छा मूव हो रहा है। टेक्निक में यही ध्यान देना है कि ऑफ द फ्लोर रश नहीं करना है। मेरी गलती यही हो रही थी, ऑफ द फ्लोर रश करने के चक्कर में टेक्निक को कच्चे के डब्बे में डाल रहा था। क्या करना है, ऑफ द फ्लोर थोड़ा टाइम लो, टेक्निक सही होगी तो अपने आप आगे वेट मूव होगा, वरना एक्सप्लोजिव स्टार्ट के चक्कर में टेक्निक खराब होगी और बीच में रुक जाओगे, लिफ्ट कंप्लीट नहीं होगी। तो लोड करते हैं 215 लोड करते हैं, 210 215 लोड करते हैं। मेरे को वार्म अप में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा कार्ब्स लोड की नहीं है आज, मतलब तो जितने वार्म अप हल्के रखूँगा अभी उतना बेटर है। 215 करते लोड, चल, या 212 या 210। एक काम करते हैं, 195 था ना, 210 करते, 230 करते। 210 kg लोड किया। स्पॉटिफाई पे गाने सुनता यूजुअली, तो रैंडम एक दो गाना कोई चूज करता हूँ, अपने आप सिमिलर सॉन्ग्स प्ले होने लगते हैं। कभी कोई तो बैंगर सा सॉन्ग चल रहा है, पता नहीं हिंदी इंग्लिश मिक्स है, कोई अपना डीजे वाला हो वैसे टाइप का, पर बैंगर सॉन्ग है। मेरे को याद दिलाना, कमेंट्स में पूछना कि कौन सा सॉन्ग था, मैं सेव करके रखता हूँ बाद में। चलो इसका मारते। थोड़ा हैवी ऑफ द फ्लोर फिर से, बट ठीक है। एक और सेट मार के देखते हैं कैसा लगता है 230 का। एक सिचुएशन है थोड़ी सी अजीब सी मेरी, जब से वापस मेंटेनेंस पे आया हूँ। ये बेल्ट, इसके लास्ट 3 होल पे मैं जाता हूँ, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 पे बहुत टाइट हो रहा है, 1 एंड 2 पे लूज़ हो रहा है, और इससे ऊपर मैं थोड़ा भी बल करूँगा तो मेरे को नया ही बेल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बेल्ट के बाहर जा रहे हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है बेल्ट को लिए। अगर गेन करेंगे तो, और तो ऊपर से जब ऐसी पतली सी शर्ट हो या टी शर्ट नहीं हो तो और वो लूज़ लगता है। कोई मोटा कपड़ा पहनो तो फिर भी लास्ट वाले होल में थोड़ा टाइट लगता है, बट ये सीन है। कोई सोल्यूशन है तो बताओ। ऑलराइट गाइस, दिस इज मेक और ब्रेक सेट। ये सेट डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर क्या लेना है। पूरा थोड़ा मेंटली लॉक इन होना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड, बट देखते हैं क्या करना है आगे इसके। 230 kg मारा है अभी। थोड़ा लास्ट वीक से हार्ड गया, लास्ट वीक 230 के रैप आउट करे थे, तो इसलिए मैंने बोला मैक्स आउट करा था 230 के, इसलिए थोड़ा हार्ड गया मे बी, बट क्या पता।
केजी और वो सब का भी फ़र्क हो सकता है, मतलब प्रॉपर वेट कैलिब्रेटेड प्लेट्स हैवी होते हैं, तो वो भी हो सकता है। वो सब जाने दो फिलहाल के लिए। नेक्स्ट सेट का क्या करना है वो मैं सोच रहा था। देखो 240 मेरा पीआर है, तो 2 बार मारा आज तक मैंने, एक बार कंपटीशन में, एक बार ट्रेनिंग में। वो था मार्च के अराउंड, फेब्रुवरी एंड अर्ली मार्च, नहीं फेब्रुवरी एंड मार्च एंड, ये दो दो टाइम मारा था शायद। अभी मैंने स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़ गई है। आई थिंक 250 kg इज़ द सेफेस्ट बेट जो जाएगा फॉर श्योर, नो डाउट। ग्राइंड करके तो ग्राइंड करके फिर चला जाएगा। ऑन अ गुड डे वी कैन, आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब पता नहीं, मैंने आज तक 240 kg 2 बार उठाया, उसके अलावा कभी 230 के ऊपर कुछ नहीं उठाया। 230 के अंदर ही ट्रेन करता था मैं हमेशा, और 240 kg 2 बार उठाया। तो आई फील ऑन अ गुड डे 255 260 इज़ वेरी रियलिस्टिक नंबर बेस्ड ऑन जो मेरा लास्ट वीक का गया था जब मैं अच्छा फ्रेश था। आज ऑन अ नॉट सो गुड डे क्या लगता है, 250 डाल के सेफ खेल ले या 255 डाल के एक ट्राइड मार ले, और जान बची तो वापस थोड़ा डाउन करके 250 का अटेम्प्ट दे देंगे। बट मैं जान बचेगी नहीं, मोस्टली 255 में जो भी होगी जान फूक देंगे, ऐसा सोच रहा हूँ। 255 इज टेम्पटिंग, क्या किया जाए। चलो फिलहाल सोच रहा हूँ 255 बार पे डालते हैं, 2 मिनट रेस्ट लेते हैं। आधा केला पड़ा है, आधा केला खाता हूँ, फिर सोच विचार करते हैं क्या करना है। विश मी लक। वेल वही दिक्कत आ रही है, एक तो शरीर से एनर्जी बिल्कुल नहीं निकल रही है, और जैसे ही ऑफ द फ्लोर लॉक करता हूँ बॉडी टाइट होती है। तो ये वाला जो मैं वार्म अप के टाइम बता रहा था, वो एडेक्टर पकड़ ले रहा है जो पेन है, इसलिए पुश नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। बट लास्ट वीक के हिसाब से अगर पकड़ूँ तो इससे काफ़ी बेटर कर सकता है। बट ये वीक ठीक है, एवरी वीक इज़ नॉट द सेम। और ये मैट, ये तो एक्सक्यूज़ है बट ठीक है, बता रहा हूँ, ये मैट अंदर जा रहा है वेट, तो डेफिसिट से थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है। बट एक लास्ट ट्राई देते हैं, कुछ एनर्जी तो बचा है नहीं, बट थोड़ा एक लास्ट सेट अटेम्प्ट देते हैं, फिर बैक ऑफ ले लेंगे सीधा। बैक ऑफ सेट्स करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। थक तो गया हूँ, खाना चाहिए। लेट्स गो, एक लास्ट अटेम्प्ट देते हैं, फिर फ्रेश ऑफ स्टार्ट करेंगे।
नहीं हो जा रहा है, यहाँ पकड़ ले रहा है। पैक कॉफ़ी लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। यूजुअली ये वेट RP9 चला जाना चाहिए, RP9 9.5 चला जाना चाहिए, बट आज जान नहीं है बिल्कुल भी, तो 10 भी नहीं जा रहा है। और मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब छोड़, जैसे ही वो पकड़ लेता है मैं छोड़ देता हूँ, मतलब नहीं है ज़्यादा इंजरी रिस्क करके। तो आज 230 पे ही क्लोज करेंगे। इंडिया जाके अब अटेम्प्ट करेंगे आगे के वेट्स ऑन अ गुड डे। ये क्या, इससे बहुत 5-10 किलो ज़्यादा भी चला जाएगा। जैसे मैंने बोला लास्ट वीक मैंने मुझे लगा था लास्ट वीक अपना लास्ट हेवी वीक है, तो मैंने लास्ट वीक सारी जान फूक दी थी। मंडे को ऑल आउट गया था स्क्वाट्स में, 3 रेप किए थे मैक्स वेट से, मेरे 3 रेप जितने जा सकते थे। मंडे को ही बेंच का भी RP 9.5 तक गया था। थर्सडे को RP 10 चला गया था, डेडलिफ्ट में 4 रेप मैक्स किया था, 4 रेप मैक्स। तो ये वीक जाना ही था, लास्ट वीक तीनों स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट का मैक्स आउट करने की ट्राई करी थी, RP 9-10 तो एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, इंडिया जाके रिकवर करेंगे अच्छे से। पहला गोल यही है, रिकवरी है इंडिया जाके, फिर धीरे धीरे वेट्स पे ध्यान देंगे। तो मिलते हैं बैक ऑफ सेट्स के टाइम, एंड ऐसी सीरीज अगर दिखाता हूँ तो दिखाता हूँ। फोर आर्म्स और चेस्ट में क्रैम्प पकड़ रहा है, दिखेगा आप लोग को अभी। थोड़ा माइक को साइड में रख रहा हूँ क्योंकि टी शर्ट में अटका, चेन में नहीं अटकाना है। लास्ट वीक इससे ज़्यादा वेट के बैक ऑफ लेके ज़्यादा रेप्स मारे थे, बट आज देखते हैं इसका कैसा जाता है। चौक लगेगा थोड़ा और, चौक लेके आता हूँ तब तक। वैसे माइक को साइड में रखता हूँ। इजी गया, 190 का 6 मारा, RP 7 तक जाना था। एक और सेट है 190 का 6 मारेंगे। बस ये है कि मेरा लेफ्ट उंगली के कैल्सियस फटने वाले, क्योंकि 6 रेप किए, 5वें 6वें रेप तक बहुत पेन कर रहा था उंगली, और 6वें रेप पे थोड़ा खाना ऊपर आने लगा था। बाकी थोड़ी बॉडी डिहाइड्रेटेड लग रही है। पूरा पानी का 1-2 बॉटल पी गया अभी वो सेट के बाद। होपफुली क्रैम्प ना आए, वैसे तो नहीं आ रहा है, बट मसल्स फटीग है तो ऐसा लग रहा है कि आ सकता है। बाकी कुछ नहीं हुआ, इजी गया सेट, एक्सपेक्टेड से बेटर गया ये वाले बैक ऑफ सेट्स। एक और सेट मारेंगे, थोड़ा 2-5 मिनट रुकते, एनर्जी वैसे ही पूरी शरीर छोड़ चुकी है और एक्सरसाइज भी करनी है बहुत सारी, देखते हैं, मज़ा आ रहा है। एक्सेसरीज बची है और टाइम कम है, तो फटाफट एक्सेसरीज भी कर रहा हूँ। कंपेरेटिवली कम एक्सेसरीज है ये वीक, क्योंकि जैसे मैंने बोला लास्ट वीक काफ़ी मैक्स आउट कर दी थी चीज़ें, तो ये वीक थोड़ा एक्सेसरीज लाइट था। वेटेड बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स कर चुका हूँ। लेग्स की एक्सरसाइजेज में
लेफ्ट वाला पैर नहीं जा रहा है, ज़्यादा डीप पेन हो रहा है, इसलिए 2 वेटेड सेट करके 2 बॉडी वेट सेट कर रहा हूँ, बट एक्स्ट्रा रेप्स कर लूँगा। 20-20 रेप कर रहा हूँ। एक सेट हो गया बॉडी वेट का, अगला ख़त्म करते हैं 20-20 रेप। ये पैर में दिक्कत होगी जैसे डीप पोजीशन में पहुंचता हूँ, बट देखते हैं, कोशिश तो कर रहा हूँ पुश करने की खुद को। डम्बल स्टेप अप के सेट्स करे स्प्लिट स्क्वाट्स के बाद, और लेग्स का इतना ही है आज, क्योंकि जैसे मैंने मतलब एक तो बैक ऑफ वीक है ये भी काइंड ऑफ कंपेयर टू लास्ट वीक, एंड ये पेन हो रहा है तो मैं ज़्यादा पुश करना नहीं चाह रहा वेट्स। सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा अपने मन से अगर टाइम होगा तो कोई लेग की मशीन कर लूँगा फटाफट। नहीं एक्चुअली परसों वापस स्क्वाट्स करने, और तो रहने देते लेग्स का। लैट पुल डाउन बचा है, प्लैंक्स बचे हैं, वेटेड प्लैंक्स, तो दो फटाफट दोनों एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। इससे ज़्यादा फ्लेक्स करूँगा तो पक्का क्रैम्प पकड़ लेगा। डेडलिफ्ट में ही लास्ट सेट लास्ट रेप पे चेस्ट पकड़ लिया था यहाँ पे, और नहीं करने। देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, वरना बाहर जाके बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वी आर बैक। आई गेस बैकग्राउंड म्यूजिक से और इतने सारे लोग देख के समझ गए होंगे कि हम लोग इंडिया के जिम में आ चुके हैं। वी आर बैक टू इंडिया। 3-4 हफ्ता हो गया है, थोड़ा सेटल इन हो चुके हैं अभी। ये महीना काफ़ी अच्छा है, 4 वीक का ब्लॉक कर चुके हैं। आज थोड़ा डीलोड टाइप वर्कआउट है। थोड़े दिन पहले ही कन्वेंशनल का क्लोज टू RP9 गए थे, तो मज़ा आया उसमें। ये पूरा मंथ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ही करा है मैंने, वीक में 2 बार। एक भी सुमो नहीं था ये ब्लॉक में, तो अच्छा लगा। कन्वेंशनल हमेशा पहले प्यार ही कन्वेंशनल हमेशा पहला ही प्यार रहता है हमारा। सुमो तो अभी अभी शुरू करा है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। बाकी जैसा आप लोग ने देखा, उस दिन ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो काफ़ी वेट हैवी जा रहे थे, RP जितना जाना था उससे। बट लास्ट दिन था मेरा कनाडा में, तो मेरे को ऐसा कुछ कमी नहीं रखनी थी। और जैसा मैंने बोला था, उसके 1 वीक पहले मैंने बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट तीनों PR मारे थे, तो उसकी क्लिप मैं ऐड करूँगा। इस क्लिप के बाद मैं ऐड करूँगा मेरे लास्ट वीक के PRs की। जो डेडलिफ्ट का PR काफ़ी प्यारा था, मज़ा आ गया था वो करके। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, ये लास्ट सेट है बचा है डीलोड का। 195 के 2 मारने, 200 का 1 मारा इसके पहले, तो 195 का 2 मार के ख़त्म करते हैं। उसके बाद फ्लोर प्रेस और बाकी सीरीज करनी है। ये राइट हैंड की ग्रिप पे ध्यान रखना।
इसी क्या, आज ज़्यादा हैवी नहीं लेना वैसे भी। Let's go. Okay, come on. 3 reps. Come on. Let's go. Come on. 2 more. Come on. Up, up, up. Come on, 1. Come on. Alright guys, so we are doing some moderately heavy floor press. आज कोई फ्लोर प्रेस के इसमें ज़्यादा आरपी दिया हुआ नहीं है, तो मैं यूजुअली से हैवी जा रहा हूँ। ये महीना मैंने लगभग 110 केजी के 10-10 स्टेप किए थे। 100 से शुरू किया तो वीक 4 तक 110 के 10-10 स्टेप के सेट्स किए थे। आज डीलोड है, 5-5 रेपी करने 2 सेट, तो सोच रहा हूँ थोड़ा 130 का ट्राई कर लूँ, क्योंकि फ्लोर प्रेस में यू कैन लोड हैवियर वेट विदाउट एक्सेस सीरियस फटीग करने का रिस्क नहीं है। एंड जो लोग पूछते हैं फ्लोर प्रेस किस चीज़ के लिए होता है, मेरी स्टोरी पे भी रिप्लाई कर रहे थे, कुछ लोग फ्लोर प्रेस की डाली थी कि किस चीज़ के लिए होता है, क्या। तो पावर लिफ्टिंग में या इन जनरल ट्राइसेप लॉकआउट वाले रेंज ऑफ मोशन के लिए, जैसे मेरा पर्सनली वो वीक है। आप अपना बेंच प्रेस देखो कहाँ फील होता है तुम्हारा बेंच यूजुअली। मेरा ऑफ द चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं ऑफ द चेस्ट 2-4 इंच ऊपर फास्ट ले आता हूँ, फिर वहाँ मिड रेंज और लॉकआउट किया करता है। रेंज है, मिड रेंज और लॉकआउट रेंज थोड़ा ट्रेन करता है, तो दिस इज गुड विदाउट ज़्यादा शोल्डर को एक्सटेंशन में लेके नहीं जाता है, और अपना लेग ड्राइव भी बिल्कुल नहीं होता है, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है ये एक्सरसाइज। यू कैन डू इट ऑन योर सेकेंडरी डेज। हाँ, वही जैसे सी एन एस फटीग का टेंशन नहीं लेना पड़ता है इसमें, वो एक है। एंड इंडिया में जैसा कि आज से गाना सुन के आपको पता ही चल रहा है, मैं बोल रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ जो अपन कंटेंट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही ऑकवर्ड और वियर्ड लग रहा है पहली बार इंडिया में आके आई एम टॉकिंग टू द कैमरा, माइक्रोफोन सेटअप करके, और पीपल आर स्टेयरिंग एट मी लाइक, और दैट आई गिव अ फक, बट आई डोंट लाइक टू मेनी आई बॉल्स ऑन मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मैं इंट्रोवर्ट हूँ काफ़ी, तो पसंद नहीं आता मुझे। तो हाँ, वो एक चीज़ है। बाकी काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट टू एनी पॉसिबल कॉम्पिटिशन अपकमिंग, जो भी आ रहा हूँ पी आई का चैनल कुछ भी हो, तो यू माइट गेट सम गुड न्यूज़ रियल सून। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट इन टच विद सम जो भी कुछ कोई चीज़ के वो हैं जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ का कैलेंडर इज रीच द डेट्स अंटिल वेरी लास्ट मोमेंट, तो किसी को अप्रोच लगा के ही पूछना पड़ता है कि क्या स्टेटस है वगैरह। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, होपफुली आप लोग जिंदगी के लोग मुझे पूछते रहते कौन सा कॉम्पिटिशन करना है, कब करोगे आपका कॉम्पिटिशन करना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा टाइप का देखना है इंडिया में, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन है, वरना मैं वीडियोस तो बहुत बनाता हूँ, मुझे एडिटिंग में आलस आ जाता है, तो मैं फिर अपलोड नहीं करता। एक महीने 2-2 महीने साथ टेप्स पड़ी रहती है मेरे ख्याल से। थोड़ा मेरे पीछे रहो, कमेंट्स में डालो कि ये ऐसा चाहिए, थोड़ा बनाते हैं। और वीडियोस यूजुअली मैं अकेले एडिट करता हूँ 3-4 घंटे, तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी मैं लाइक रॉ और मोस्टली ऐसा कुछ फैंसी एडिशन, तो विल डू दैट। फटाफट सेट मारते हैं एक।
इजी। एक और चीज़ है, एक छोटी सी इंजरी टाइप थी मेरे को बहुत महीनों से, सालों से लगभग, जो मैं इग्नोर कर रहा था। कल फाइनली मैंने वो फिजियो को दिखाई है, तो आई होप इससे मेरी बेंच हेल्प होगी। थोड़ा राइट आर्म में मेरे को काफ़ी टाइटनेस थी, तो मेरे बेंच की वीडियोस देखोगे ज़्यादातर जब वन क्लोज टू 1 रेप पहुँचता हूँ, लॉकआउट में मेरा राइट हाथ अटक जाता है, जबकि मेरा राइट स्ट्रॉन्ग हाथ है। और पुलअप्स वगैरह में भी मुझे पता चलता है कि हाँ कुछ अनकम्फर्टेबल था। 1 डेढ़ साल से फाइनली कल ड्राई नीडलिंग कराई और कुछ कुछ कराया थोड़ा बहुत, वो इलेक्ट्रोड वाला, करंट वाला, तो उससे थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। आज देखते हैं कितना हेल्प होता है बेंच में। मुझे लग रहा है इस वजह से भी मेरी बेंच हटकी भी हो सकती है काफ़ी टाइम। लेट्स सी नेक्स्ट ब्लॉक में बेंच कैसी जाती है। बाकी आई डोंट थिंक सो और ज़्यादा लंबा किचन इस वीडियो में। नए टॉपिक पे नया वीडियो बनाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखना, करना सेफ रहो। हरे कृष्णा, मिलेंगे अगली वीडियो में।